देखो जी, लोग वहाँ पर झूले झूल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कूड़ा होता नहीं है, कूड़ा होता है लेकिन ऐसे साफ़ होता रहता है। मैंने 3 जगह ट्राई किया, मेरा कार्ड नहीं चला। ये देखो पुलिस वाले घोड़े पे। उस रेस्टोरेंट के लोग तो यार मतलब लूट रहे हैं डबल रेट पे। तो ये फ़ायदा होता है जब आप अकेले ट्रैवल करते हो कि आप कहीं भी निकल सकते हो, आपको किसी का वो होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कुछ यहाँ पे खाने को थोड़ा सा कम ही मिलता है। तो हमने कहा कि दिन की शुरुआत एनर्जल से कर लें। सबसे बढ़िया चीज़ है अगर आपको पूरे दिन हेल्दी रहना है, कैन स्टार्ट विद दिस। तो जी आज बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, तो ये दोपहर के 2 बज रहे हैं और आपको यहाँ पर ये आसमान में बहुत सारे दिखते रहेंगे। ये सारे प्लेन्स हैं जो इधर से उधर जाते रहते हैं और यहाँ बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं। कल यहाँ से मैं निकल जाऊँगा, मेरे को यहाँ पर 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है और यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मैं फेमिलियर हो गया हूँ। इनफैक्ट वो एक बस आ गई सामने जिस पे मेरे को जाना था, बट मेरे को लगता नहीं है कि वो मैं पकड़ पाऊँगा। आज हम थोड़े से म्यूज़ियम देखेंगे और मैं थोड़े से डे के हमारे शॉट्स होते हैं वो डे के शॉट्स लूँगा। चश्मे लेकर आने चाहिए थे बट कोई बात नहीं। यहाँ पे मैप है, तो बेसिकली जितनी भी बसेज़ हैं ये सारी आपको यहीं लेके जाती है। तो इन सब का टर्मिनल जहाँ पे ख़त्म होती है वो सारी एयरपोर्ट ही है। जा रहे हैं जी वो बस स्टॉप को ढूंढने के लिए जहाँ से मेरी कल बस है। बेसिकली मेरी बस कल है F6 से ब्रसल्स की। उधर बस पे जाने के लिए मेरे को फ्लिक्स बस ऐसी होती है कि आधे घंटे पहले भी निकल जाती है और ऑन टाइम बिल्कुल निकल जाती है, वो आपके लिए वेट नहीं करती। तो मेरे को ये है कि मैं एक बारी बस स्टेशन अच्छे से ढूंढ लूँ ताकि मेरे को कल सुबह कोई प्रॉब्लम ना आए और मैं सीधा उसी जगह पर पहुँच जाऊँ। पूछा है जो यहाँ की सिक्योरिटी होती है, उन्होंने बोला पीछे की तरफ है, तो अब आई एम गोइंग पीछे की तरफ। 6 मिल गए, यही मेरी कल बस आएगी। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है इन्होंने फ्लिक्स बस की। गूगल मैप्स तो मेरे को दिखा रहा था कि पूरा बाहर से घूम कर आओ। मैंने तो शॉर्टकट ले लिया पार्किंग के अंदर से। ये एयरपोर्ट की पार्किंग है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कूड़ा होता नहीं है, कूड़ा होता है लेकिन ऐसे साफ़ होता रहता है साथ के साथ। इस एस्केलेटर से मैं कल भी निकला था, आज भी निकला हूँ और परसों भी निकला था। तीनों दिन ये बंदी थी। ऊपर चढ़ने वाली चल रही थी लेकिन नीचे वाली बंदी थी। वो ये वही ट्रेन है जिस पे मैंने जाना है। जैसे ही हम बैठे वैसे ही चल पड़ी ट्रेन, सही टाइम पे पहुंच गए। ये शायद फेरी है जी जो बिल्कुल फ्री जाती है वहाँ तक, उस आइलैंड तक। चलते हैं देखते हैं क्या है। जैसे साइकिलें लेके खड़े हो जाते हैं यहाँ पे और शायद उस आइलैंड पे हम जाएंगे। तो देखो जी, लोग वहाँ पर झूले झूल रहे हैं इतनी ऊंची बिल्डिंग के अंदर, इतनी ऊपर बिल्डिंग में झूले। जितना मैंने यहाँ पे अभी तक देखा है, लोग इस आइलैंड पे साइकिलें चलाने आते हैं। ये देखो कितनी सारी साइकिलें खड़ी हैं। देखो यहाँ पर साइकिलिंग ट्रैक्स बने हुए हैं। उस बिल्डिंग के नीचे आ गए हैं जिस बिल्डिंग के ऊपर वो झूले थे। चलते हैं ऊपर देखते हैं क्या है। अगर कोई यहाँ पर आ रहा है तो ये रहे यहाँ के ओपनिंग आवर्स। दिसंबर, जनवरी कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है। मैंने पूरी कोशिश करी जी वहाँ पे ऊपर जाने की, पूरी ऊपर बिल्डिंग पूरी कोशिश करी, पर पता नहीं फॉरेक्स कार्ड ये लोग ले नहीं दे, या सुबह मैं छेड़खानी कर रहा था तो शायद कॉन्टैक्टलेस जो पेमेंट होती है उसी को बंद कर दिया। अब मैं कुछ खाने जाऊंगा, वहाँ पर देखूंगा क्या वहाँ चल रहा है या नहीं चल रहा, और ये लोग कैश नहीं ले रहे। और बाई चांस आज ही के दिन मैं अपना क्रेडिट कार्ड कैरी नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। ये तो आइलैंड के ऊपर पूरे घर बने हुए हैं, मेरे ख्याल से ऑफिस हैं बहुत सारे। मैंने 3 जगह ट्राई किया, मेरा कार्ड नहीं चला। अब इस जगह पर कार्ड चल गया मेरा, क्योंकि मैंने अपनी मैनेज लिमिट दोबारा करी। मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैंने तो स्टार्टिंग से लिमिट को छेड़ा भी नहीं था। आज सुबह मैंने छेड़ा और उसमें मैंने ऑन करके उसको ऑफ़ कर दिया। मतलब पता नहीं, मैंने ऑफ़ नहीं किया, जैसे था वैसा रख दिया और अब वो नहीं चल रहा था। अब मैंने यहाँ पर 1 सेंट सिर्फ, जो कि होते हैं 10 रुपये, उसको करा कर देखा है तो 1 सेंट तो हो गए। तो अब हम करते हैं, जिसको उन्होंने मेरे को बिल भी दे दिया। अंकल इतने बढ़िया थे, अंकल ने मेरे को बोला कि आप खा लो, आपको जितना चाहिए होगा बाद में और ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, हम थाली में डाल देंगे।
सो 0.1 सेंट तो चल गया। मैं तो यही बोलूँगा कि हमेशा कैश को रखो अपने साथ में, चाहे लोग जितना मर्जी बोले, कम से कम 50 यूरो तो रखो, और कम से कम एक और कार्ड भी रखो भाई। सबसे अच्छा डिसीजन कि मैंने सारे जितने भी शॉट्स थे वो सुबह ले लिए थे। मेरे ख्याल से मैंने सिर्फ 1 घंटा खाना खाया और मौसम ही चेंज हो गया 1 घंटे के अंदर अंदर। तो इसका मतलब आप कभी भी आ रहे हो तो भाई खाना वाना खा लो पहले ही, मतलब बाद में खाओ, व्यू अगर मिल रहा है तो व्यू ले लो। चलो जी, कार्ड चल गया अपना, सारा कुछ हो गया, अब चलते हैं सामान खरीदते थोड़ा सा। मेरे को एक स्कार्फ लेना है आज। मैं डियोर के शोरूम गया था, यहाँ पे बहुत बड़ा सा है ये रहा मेरे पीछे बिल्कुल। मैंने इनसे पूछा आपके पास चप्पलें नहीं है, कह रहा इट्स -5, मे बी इन योर कंट्री इट इज़ प्रैक्टिकल, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल हियर। अपने को तो चीज़ें भी वहाँ पर मिलेंगी वैसी मिलेंगी जो कि यहाँ पर प्रैक्टिकल होंगी। पर मेरा क्या है, मेरे को तो ठंड लग रही थी, मैं अपना स्कार्फ नहीं लेकर आया। मैं स्कार्फ सोच रहा हूँ कहाँ से लूँ, मुझे स्कार्फ लेना है। स्कार्फ मैं घर पे भूल आया अपना, मेरे को लग रहा है अब लेना ही पड़ेगा। जो लोग कह रहे थे स्कार्फ एक ही पहनता है, अब स्कार्फ ही लेना पड़ेगा। प्राइम मार्क देखा मैंने, पर मेरे को मज़ा नहीं आया वहाँ से। देखते कहीं और मिलता है बढ़िया स्कार्फ। तो जाना था सेंट्रल स्टेशन के किसी म्यूज़ियम में था, पर मेरे को बस स्टॉप पर एक लड़की मिली और उसने बोला कि आप एक काम करो, आप यहाँ पे मत जाओ, मैं आपको एक म्यूज़ियम बताती हूँ, आप उधर तरफ जाओ। उसने बोला म्यूज़ियम बंद होंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बाहर से वीडियोस ले लूँगा, जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ अभी। लेकिन मेरे को ये जगह समझ नहीं आ रही जी, कितनी सुंदर है। ये फ़ायदा होता है जब आप अकेले ट्रैवल करते हो कि आप कहीं भी निकल सकते हो, आपको किसी का वो होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई साथ में चलने वाला है या नहीं है। ये अंकल देखो कितनी बढ़िया बढ़िया आवाज़ें निकाल रहे हैं। गाइस मेरे को लग रहा है आइस स्केटिंग का कल्चर यहीं से शुरू हुआ है शायद। यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ ठंड के टाइम पर एक बारी डच बच्चे, इतनी ज़्यादा कोल्ड थी कि बर्फ़ पड़ी हुई थी तो उन्होंने स्केट कर दी। सो आई थिंक वहाँ से आइस स्केटिंग का कल्चर स्टार्ट हुआ है। यहाँ मुझे लग रहा है बहुत छोटी है बट बहुत सारे लोग हैं। कैसे इतने सारे लोग लगे पड़े हैं यार, क्या बात है। बिल्कुल मेला है, तो पूरा मेला। मैंने अभी तक में एम्स्टर्डम के अंदर एक बात बड़ी नोटिस करी है, यहाँ पे हर एक नेशनैलिटी के लोग हैं। जैसे हमारे इंडिया के अंदर होता है कि सारी नेशनैलिटी से लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आपको दिखते होंगे, यहाँ पर भी बहुत सारी नेशनैलिटी के से लोग हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर लोग काम करने ज़्यादा आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर स्टडीज़ मैंने सुना है कि बहुत अच्छी होती है, तो पढ़ाई के लिए भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर और साथ साथ पार्ट टाइम काम करते हैं। जैसे कल मेरे को जो लड़की स्टारबक्स में मिली थी, या फिर जो मेरे को एक लड़का हमारे इंडिया का, गुजरात का था, पता नहीं कहाँ का था, आइस स्केटिंग करते हुए मिला था। अब जा रहे हैं सेंट्रल स्टेशन, कुछ खाएंगे वहाँ से, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। सेंट्रल स्टेशन जाकर फिर देखते हैं। गाइस यहाँ पे तो हर एक स्टेशन पे एक नई दुनिया है। ये देखो पुलिस वाले घोड़े पे, ये कुछ तो है जगह जहाँ मैं आके अब रुका हूँ। बहुत सुंदर है भाई, मेरे को लग रहा है कोई एप्पल का बहुत बड़ा शोरूम है। देखो जी, और ये देखो नज़ारे, सिटी थिएटर। चलो जी, अंदर से कैसा सा बना हुआ है एम्स्टर्डम का एप्पल स्टोर। ये देखो जी, इतने आईफोन। आपको एम्स्टर्डम की ग्रॉसरी बताऊं तो यहाँ पर आपको वीगन फूड मिल जाएगा। वीगन रैप है 4 यूरो का, मतलब कि 400 रुपये। जितनी भी चीज़ें उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, वैसे 103 है। और अगर आपको कोई और ऐप लेना है तो 4 यूरो। नॉर्मली ये 4 यूरो के है। अंगूर है 5 यूरो के। जितना मुझे याद है मैंने शायद फ्रांस में 6 यूरो के लिए थे, लेकिन वो 1 किलो थे। ये 250 ग्राम है। वाटरमेलन आपको मिल जाएंगे 3 यूरो के, 3.5 यूरो के। इसको क्या बोलते हैं, मौसमी और संतरा आपको मिल जाएंगे 60 सेंट्स 70 सेंट्स के। सेब यहाँ पर 3 यूरो, मतलब कि इंडिया के 300 रुपये किलो, 3.5 यूरो। एवोकाडो मैं 100 रुपये का एक मंगाता हूँ, यहाँ पर 2 यूरो का लिखा हुआ है। यहाँ पे गोभी क्या भाव होती है भैया? गोभी आपको मिलेगी यहाँ पे 1.5 यूरो के आसपास की। आपको भी इस पर चलिए आज ही बस इस सिटी के बाहर चलती है, लेकिन वो बस आपको सिटी से सिटी के बाहर ले जा सकती है। मतलब कि अगर आपको इनसाइड सिटी घूमना है तो आपको इस ट्रैम को लेना पड़ेगा, या फिर आप साइकिल से घूम सकते हो, या फिर आप पैदल घूम सकते हो। और अगर आपको सिटी के बाहर सारी जगहों पे जाना है तो वहाँ आप ट्रेन भी ले सकते हो और वहाँ आप बस भी ले सकते हो। ट्रेन और बस का टाइम सब कुछ लगभग सिमिलर है,
बस ये है कि मेरे ख्याल से बस थोड़ी सी महंगी पड़ती होगी, पता नहीं। मैंने तो पास बनवाया था जो 24 यूरो के पास में मेरा, आज मुझे पता चला कि वो बस में भी चलता है। तो मैं ऐसे ही अपना टैप कर रहा था कार्ड, उस पर स्पेशली मेंशन था कार्ड के अंदर कि आप इस कार्ड को उस बस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ से ट्रैम्प लेते हैं सेंट्रल की तरफ। मेरे को एकदम से जगह बहुत सुंदर लगी थी, तो मैंने कहा यार रुक के एक बारी वीडियो बनाई जाए और दिखाया जाए आप लोगों को। ये भी कुछ ना कुछ तो है, इंटरनेशनल थिएटर ऑफ एम्स्टरडैम है ये। यहाँ पर इधर उधर जाने का कोई वो नहीं है कि भाई बंदा कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा, कितनी देर में आएगी। एक के पीछे एक ट्रैम्प लगी हुई है, मतलब कि जैसी एक जा रही है वैसी दूसरी आ रही है। जहाँ से अभी गई थी और दूसरी ये आ गई, तो मेरे को शायद इस वाली पे जाना चाहिए। तो जी जिस स्ट्रीट से हमने शुरुआत करी थी अपनी आज की सुबह की, मैं अब उसी स्ट्रीट पे आ गया हूँ, इस बहुत ही बड़ी सी विशाल बिल्डिंग के आगे। तो वहीं मैं आके खड़ा हो गया हूँ दोबारा से। उस डियोर पे मैं गया था, आप लोगों को याद होगा। मैडम टुसाउट भी है, पता नहीं कितना यूरो था यहाँ पे, मेरे ख्याल से 27 यूरो, 2700 रुपये, 1700 या 2700 रुपये फॉर मैडम टुसाउट। गाइस मैंने आज रियलाइज़ किया, ये जो दिन से तो खा ही रहे हैं, कि ये जिस रेस्टोरेंट में मैं बैठा हूँ उस रेस्टोरेंट के लोग तो यार मतलब लूट रहे हैं डबल रेट पे। मुझे अच्छे से याद है, मैंने 1.5 यूरो की या 2 यूरो की चाय पी थी पेरिस के अंदर। ये लोग यहाँ पे 4 यूरो की चाय दे रहे हैं। इन्होंने कैसे चीज़ों को बनाया हुआ है ये देखो। अगर आप सिर्फ शाही पनीर मखनी लेना चाहते हो तो वो शाही पनीर मखनी आपको 16 यूरो का मिलेगा, मतलब होते हैं 1700 रुपये। प्लस में एक नान तो बंदा लेगा ही, तो वो बन जाएगा 4 यूरो, मतलब कि आप 21 यूरो। अब इन लोगों ने क्या किया हुआ है, अब एक बंदा एक नान तो नहीं खाएगा ना, 2 ही तो खाएगा, तो इन्होंने उसके लिए ऑप्शन दे रखा है कि आप 24 यूरो में पूरा वेज मेन्यू वाला थाली ले सकते हो, विच इज़ 5 यूरो, मतलब 500 रुपये एक्स्ट्रा डाल के। तो हर बंदा यही लेगा क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। लेकिन अगर मैं इस ऑप्शन को ना लूँ और मैं सिर्फ चावल लेना चाह रहा हूँ, तो इन्होंने एक चावल रखे हैं जो कि हैं 10 यूरो के, बट वो सिर्फ चावल हैं, बिरयानी राइस। लेकिन अगर आपको उन चावल को वेजिटेबल्स के साथ में खाना है तो वो वेजिटेबल बिरयानी है अगेन 1800 रुपये। समझ रहे हो कि इंसान कुछ भी करके वहीं आके रटक जाए, और वो है 24 यूरो पे, मतलब कि 2400 रुपये। आप समझो कि एक इंसान सुबह भी 2400 का खाना खाएगा और शाम को भी 2400 का खाना खाएगा, मतलब कि 5000 रुपये का खाना एक दिन में। सबको लगता है पेरिस महंगा है, पेरिस इज़ नॉट एक्सपेंसिव। और हमारी चाय भी आ गई है जी। एक बार रात के नज़ारे को बाय बाय करते हैं, क्योंकि अब हम इस टाइम पर तो होंगे नहीं, यहाँ पे जा चुके होंगे। थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, मैंने अपनी कमर को थोड़ा सीधा किया। अब जल्दी करते हैं, हमारी 47 पर ट्रेन है, 47 पर। तो जी बिल्कुल सही कैलकुलेशन करके मैं पहुंच गया हूँ 48 से पहले, जो मेरी ट्रेन मेरे को लेके जाएगी। आज चढ़ गया मेरा लास्ट डे। टिकट भी चेक कर लिया उन्होंने कि वो टिकट देखने के लिए आए थे कि आपके पास टिकट है या नहीं है। मेरे पास तो थी, मैं बच गया। यहाँ पर थे भैया, उन्होंने टिकट चेक करी। सो गाइस मेरा ये वाला पास जो है वो 2 दिन का था, पर वो 2 दिन से पहले ही एक्सपायर हो गया, पता नहीं कैसे। इन्होंने तो भी मेरे को बोल दिया है कि आप इस पर ट्रैवल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये एक्सपायर कैसे हो गया, दैट इज़ द क्वेश्चन। मेरे पास रात को भी नहीं चला, मतलब अभी वापसी में भी नहीं चला। तो मेरे को नहीं पता, कल मेरे को इससे एक बस लेनी है, उस बस तक मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता, आई डोंट नो। क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि 300 बस पे जब मैं तब बैठा था बस के अंदर, तब चला था ये, और इस पास पे मेंशन्ड है कि आप बस पे बैठ सकते हो। हम कर रहे थे जी रूम से चेकआउट यहाँ पे, और मैंने नोटिस करी एक चीज़, इनके तो बेड भी आधे हैं जी, देखो यहाँ से ऊपर तक कुछ भी नहीं है, व्हिच स्ट्रेंज। चलो अब निकलते हैं, एम्स्टरडैम को छोड़ते हैं, और आज का माहौल कुछ ऐसा है, और जाते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है ब्रसेल्स। इस बस तो यहाँ पे खड़ी भी है, और पता नहीं कब चलेगी, क्या होगा। इसी बस पे लिखा हुआ है F6 से F9 था, F9 पे हम आ गए हैं। वाया ब्रसेल्स
9। बस तो यही है, बस तो यही है। अब ये नहीं पता कितने बजे चलेगी, क्या होगा। अभी वैसे टाइम भी आधा घंटा है। मैं आज जल्दी आ गया था, मेरे को ये था कि मैं कहीं स्टेशन ना भूल जाऊँ, कुछ ना भूल जाऊँ, क्योंकि मेरे को अभी भी लग रहा था F16 या F17 पे आनी है, बट F9 था। तो जी कंफर्मेशन ले लिया, बस तो यही है, लेकिन वो कह रहा है 11:35 पे हम स्टार्ट करेंगे। अब मेरे को किसी ने जो बताया था वो ये था कि 11:35 पे बस निकल जाती है, इसलिए मैं उससे कंफर्म कर रहा था। बट वो कह रहा है पॉज। सो हो सकता है उसका ब्रेक चल रहा हो अभी, बट बस यही है। मैंने बस तो चला दी है। पहले कम बंदे बैठे हुए थे जब तक मैं यहाँ पर आया नहीं था ब्रसेल्स के अंदर। जब मैं इस बस में बैठा था तब इतने बंदे नहीं थे, बट अब बंदे ज़्यादा बैठ गए हैं और किसी स्टॉप से लिए हैं। और 38 पे चल गई थी, 35 का टाइम था, 30 पे उसने बोर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। तो हमने सामान सुमान रखा, उसने मेरा पासपोर्ट भी चेक नहीं किया, उसने कोई बात नहीं, टिकट चेक करी, सिर्फ उसको स्कैन किया। और जो मेरे साथ में बैठा था वो मेरे ही साथ जा रहे थे, लेकिन अब वो नहीं है, तो ये वाली सीट भी मेरे को मिल गई और मेरी सीट भी मिल गई। डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और उसके बाद में चलेंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है ब्रसेल्स। अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा एम्स्टर्डम का, तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और जिसने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं ब्रसेल्स के अंदर। बाय बाय।